हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, ईडी के सामने पेश नहीं होने की बात कही गई है अरविंद केजरीवाल द्वारा, और ये भी कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगे। मैं बड़ा आश्चर्य में हूं। आश्चर्य इस बात का है कि अगर अरविंद केजरीवाल के सारे बयानों को जोड़ के देखिए तो अपने ही बयानों में बहुत विरोधाभास है, जो सिद्ध करता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है। मुझे तरस उस उनकी जो कानूनी सलाहकार टीम है ना, उस पे भी आ रहा है। वो लोग गड्ढा खोदने में अरविंद केजरीवाल के खुद के लिए वो मदद किए हैं, मदद कर रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि हम 12 मार्च को के बाद देंगे तो फिर लीगल हो गया, गैर कानूनी नहीं रहा है अब, और पहले गैर कानूनी था। और ट्रायल कोर्ट ने भी अभी कह दिया है कि बिल्कुल इसमें लीगली उनको जवाब देना ही है। उनके 2 लोग जेल में हैं इसमें, और इतना डर, इतना थर थर कांप रहे, ऐसा लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल आएंगे ईडी के सामने और पकड़ के उनको जेल में डाल देगी ईडी। और तीसरी जो चिंता की बात है कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने शपथ लिया है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, ये निष्ठा है। ये आप सिखा रहे हैं दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के भविष्य को, कि कानून का पालन नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी ने अपने को जितने डर डर के भाग रहे सवालों से, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वो इसमें भ्रष्टाचारी हैं, उन भ्रष्टाचार किया है, और इसमें उनके साथ कड़ाई से कानून का पालन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जांच का विषय नहीं है, दरअसल ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। ईडी तो सवाल पूछने बुला रही है। अगर आप सवालों का जवाब नहीं देते हैं, जो आपके ऊपर आरोप है, अगर उसकी बेगुनाही के सबूत नहीं देंगे, तो जो कानून कहता है देश संविधान से चलता है ना, ये देश आम आदमी पार्टी के संविधान से थोड़ी चलेगा, ये देश के संविधान से चलेगा। और ऐसा बहुत सारे लोग, अभी झारखंड के केस में क्या हुआ है, झारखंड इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री 10वें सम्मन तक नहीं किया तो उनको जेल में जाना पड़ा। तो क्या ये भी चाह रहे कि हम 10वें तक जाएं? आज उनका बजट पेश हो रहा है दिल्ली सरकार का, कह रहे हैं कि ये राम राज्य बजट है, इसे आप किस रूप में लेते हैं? मतलब आप सोचिए, दिल्ली के लोग जब सुनेंगे कि इस बजट को कह रहे हैं कि राम राज्य बजट है, तो इसके पहले का जो 9 बजट था वो क्या रावण राज बजट था? आपको अंतिम बजट ही राम राज्य लगा? बजट तो आपका पहला भी राम राज्य, तब तो आप राम को मानते ही नहीं थे। तब तो आप राम जी के मंदिर की जगह अपनी नानी की बात सुनाते थे कि वहां राम जी हो ही नहीं सकते। तो ये सब अब जो इनको चारों तरफ से भय दिख रहा है ना, अब ये जा रहे हैं। और राम राज्य बजट आएगा 2025 में, नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में दिल्ली राम राज्य का बजट भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करेगी दिल्ली के लिए। मनोज जी, आम आदमी पार्टी की गठबंधन दल है आरजेडी, लालू प्रसाद यादव ने कल बिहार में एक रैली की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत तीखा कटाक्ष किया। देखिए, लालू जी का स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है, आपने देखा भी होगा। और जिनका स्वास्थ्य ही ठीक न हो वो क्या बोलते हैं, बहुत गंभीरता से लेने की बात नहीं है। आज तो मैं सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूं लालू जी स्वस्थ रहे। एक अंतिम सवाल आपसे, चूंकि आप फिर से कंटेस्ट करने जा रहे हैं लोकसभा का चुनाव, लेकिन आपके 4 साथियों के टिकट काट दिए गए, क्या इसके पीछे कोई रणनीति समझते हैं, या उनकी इनकम्बेंसी रही, या उनका काम अच्छा नहीं रहा पार्टी को लेकर, क्या कुछ देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मुझे फिर से मौका दिया गया। मैं शीर्ष नेतृत्व का, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे नेता जो देश ही नहीं पूरी दुनिया के विश्वास की आशा के केंद्र हैं, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन टिकट कटना किसी नेता के कद में कोई कटाव नहीं है। हमारे यहाँ तो आप देखे होंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। जब जिसको काम दिया गया उसको वो काम करना है। मुझे फिर से कहा गया लड़ने को, मैं लड़ रहा हूं। मुझे भी कहा जाता कुछ और काम करो, मैं करता। हमारे यहाँ बहुत सारे काम हैं और उसके लिए सब ये सक्षम लोग हैं, बड़े नेता हैं हमारे, और उनको कुछ और काम पार्टी जरूर सोच रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। मनोज तिवारी थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि दरअसल अब पहली बार
ईडी के सामने पेश होने की बात कह के ये बात कह चुके हैं कि ये चीजें लीगल है। कैमरा राजेश के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज, दिल्ली।